In yoga, we talk about compassion, oneness and abundance. But do we really live by it? और हम अंदर ही अंदर कंपटीशन तो नहीं करते फॉर स्टूडियोज, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, मनी एंड ऑल? आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे लोग जो है बात करना ही नहीं चाहते, कोलैबोरेशन वर्सेस कंपटीशन। इसको आपको ओपन माइंड के साथ वीडियो पूरा देखना है एंड अपने आप को जज करना है कि कहीं आप कंपटीशन में तो नहीं फंस गए, आप उस वहाँ से निकल के कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। ये आपको जो है ध्यान में रखते हुए अपना जर्नी आगे बढ़ाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। द रियलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। देखिए, मैं आपसे सच बोलूँगी, ऐसा नहीं होता कि आप किसी करियर में हैं, आप किसी सेक्टर में हैं और वहाँ कंपटीशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वहाँ पे कंपटीशन आपको फेस करना ही पड़ेगा। आप चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग आपसे कॉम्पीट ज़रूर करेंगे किसी ना किसी चीज़ को लेके। बी इट फॉर योर नेम एंड फेम दैट यू हैव, बी इट द मनी दैट यू आर अर्निंग, या फिर आपने न्यू स्टूडियोज़ खोले हैं उसके पीछे, या आप रिट्रीट्स कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े, उसके लिए लोग आपसे कॉम्पीट करना चाहते हैं। एनीथिंग। लेकिन आप एक बात सोचिए, कंपटीशन एंड योगा दोनों कितना आयरॉनिक है ना? दोनों एक दूसरे के साथ जाता ही नहीं है। बिकॉज योगा एक प्रैक्टिस है जो हमें लाइफ जीने में ईज आउट करने के लिए यूज़ करना है। उसको हम एक कंपटीशन कैसे बना सकते हैं? सिर्फ एक आसना सिखा के हम उससे बड़े हो गए, वो हमसे छोटी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़, ये माइंडसेट जो है हमें छोड़ना पड़ेगा। यस, आप छोड़ देंगे तो दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा फॉर श्योर, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, राइट? हम जब बदलेंगे, हम जब कॉम्पीट नहीं करेंगे किसी और के साथ, तो हमें बॉदर नहीं होगा कोई और हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है एंड एवरीथिंग। द ट्रैप ऑफ ईगो। कंपटीशन एक्चुअल में किस माइंडसेट से आता है? कंपटीशन एक्चुअल में आता है फियर माइंडसेट से। द फियर ऑफ लूजिंग, the fear of losing from that very person, the fear of losing my name and fame or money or students or anything because of other yoga teachers. यही पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो fear कहाँ से आ रहा है कि because we think that the students, all the group of this group of students belongs to me, जबकि ऐसा नहीं है। Students belong to themselves, they just come to practice under you. ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ उनको अच्छा नहीं लग रहा, दे वॉन्ट टू ट्राई आउट विद अदर योगा टीचर्स एंड ऑल, दे शुड ट्राई आउट। एट द एंड ऑफ द डे क्या मोटिव है कि द स्टूडेंट शुड फील गुड, द स्टूडेंट शुड फील कि कुछ उन्होंने चेंज किया है, पॉजिटिव चेंज किया है अपने लाइफ में। ये गोल होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर हम ईगो को लेके आ जाते हैं तो हम एक जो है सच्चा योगा टीचर होने से बहुत दूर रह जाते हैं। व्हाट कोलैबोरेशन लुक्स लाइक, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ, ठीक है? सपोज सिलचर में मेरे स्टूडियोज़ हैं और मेरे स्टूडियोज़ के साथ और भी दो लोगों ने स्टूडियोज़ खोल रखे हैं। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक इवेंट करना चाहती है जहाँ पे दे वांट टू प्रमोट योगा फॉर वुमेन, ऑलराइट? तो दे विल बी कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट टीम्स एंड ऑल। यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा आप देखिए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम को, मेरे जो है स्टूडियो को कांटेक्ट करती, तो मेरे जो टीचर्स हैं उन्हीं का टीचिंग फ्लेवर स्टूडेंट्स को मिल पाता, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। अभी जब हम बाकी के स्टूडियोज़ के साथ भी कोलैबोरेट करके उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इवेंट को करते हैं, तब क्या होता है? तब स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टाइल्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। डिफरेंट स्टाइल्स से मेरा मतलब है डिफरेंट टीचर्स के जो है टीचिंग स्टाइल्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ योगा। हर कोई हर योगा स्टाइल में जो है बहुत अच्छा ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई हठा में अच्छा होगा, कोई अष्टांग विन्यास में होगा, कोई यिन में होगा, कोई दूसरे किसी फॉर्म में होगा, एंड दैट्स फाइन। हम जब ऐसे कोलैबोरेट करके करते हैं तो स्टूडेंट्स को कितना वैरायटी मिलता है, आप सोचिए। वो योग प्रैक्टिस या फिर आसना प्रैक्टिस को कितना ओपन माइंड के साथ देखते हैं। वही होना चाहिए। किसी ने अभी ना पूछा मेरे से कमेंट में कि मैम हम डिफरेंट योगा फ्लोज करवाते हैं क्लास में, बट फिर भी स्टूडेंट जो है बोर हो जाते हैं।
वो इसी वजह से होते हैं बिकॉज वो जो टीचिंग स्टाइल है ना आपको वो सेम रह जाता है। तो कभी कभी हमें कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, करके हमें जो है एक टीम की तरह आगे बढ़ना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक आरुकेम के अंडर में मैंने जो है टीचर्स को हायर किए हैं? मैं तो खुद भी करा सकती थी। टीटीसी जो है, टीटीसी में बहुत सारे टीचर्स हायर्ड हैं। क्यों? ताकि स्टूडेंट्स को ना हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल का फ्लेवर मिले। सिर्फ मेरे टीचिंग स्टाइल का फ्लेवर अगर मैं उनको दूंगी तो वो उनके लिए गलत हो जाएगा ना। सेम जो है हम अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेशन, टीचर्स के लिए मेरे को लगता है जो बेनिफिट्स है वो ये है कि हम एक दूसरे से सीख पाते हैं, एक दूसरे के ऑडियंस को हम केटर कर पाते हैं। सपोज मेरे पास एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, उसके पास एक दूसरा सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारा कम्युनिटी कितना बड़ा होगा। वो बहुत बड़ा एक जो है मेरे को लगता है हमारे लिए विन विन सिचुएशन होता है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स के बारे में पता चलता है, डिफरेंट टीचर्स का टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्किल्स एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड वो योगा प्रैक्टिस को सिर्फ एक फिटनेस हैबिट की तरह देखना बंद कर देते हैं, और वही हमारा गोल होना चाहिए ना, तो वो अचीव हो जाता है। फॉर द सेक्टर हम ना एक कल्चर रेडी करते हैं, कल्चर ऑफ कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, जिससे रेस्पेक्ट का भाव बना रहता है बिटवीन द टीचर्स, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो कोई किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर पाता। एंड आई थिंक ये एक हेल्दी फॉर्म ऑफ जो है गोइंग है टूवर्ड्स द करियर। फाइंडिंग द बैलेंस, देखिए कंपटीशन गलत नहीं है, कंपटीशन हमें अच्छा करने में पुश करता है, बट थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। ये कंपटीशन हम दूसरों के साथ ना करके अपने साथ करते हैं कि लास्ट डे हमने कैसे करवाया था, लास्ट वीडियो मैंने कैसे बनाया था, लास्ट वीक मैंने कैसे क्लास ली थी, उससे मेरे को बेटर करना है। तो कंपटीशन दूसरे के साथ ना करके खुद के साथ अगर करें तभी जाके बैलेंस हो जाता है चीज़ें, एंड वही हमें लाना है। अ पर्सनल नोट, देखिए मेरे 10 साल के करियर में दोनों साइड्स मैंने देखे हैं, कंपटीशन भी देखा है, कोलैबोरेशन भी देखा है, और मैं सब एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको बोल रही हूँ इट्स ऑलवेज बेटर टू कोलैबोरेट। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दूसरों का भी जो है सोचे अपने साथ। एक से आप श्रिंक होंगे कंपटीशन से, और दूसरे से आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक्सपैंड होंगे, एक्सपेंशन होगा। आपको डिसाइड करना है आपको श्रिंक होना है अपने लाइफ में या एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ना है। सो एज अ योगा टीचर यू नीड टू आस्क योरसेल्फ नाउ कि डू यू वांट टू लिव इन स्कार्सिटी, हमेशा फियर में रहना है, हमेशा द्वेष का भाव रख के, मतलब उसकी इसने पता ये क्या, उसने पता ये क्या, ऐसे कर करके आगे रहना है, या अबंडेंस में आपको रहना है? आई थिंक आपका आंसर जो है वो सेकेंड वाला ही होगा। तो अगर सेकेंड वाला आंसर है, ओपन अप योर माइंड, आस्क योरसेल्फ कि मैं कोलैबोरेशन करने के लिए कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। और कोलैबोरेशन जब मैं बोलती हूँ तब आपको ये समझना है कि दोनों का विन विन सिचुएशन हो। ये ना हो कि मैंने नाम के लिए कोलैबोरेट कर लिया उसके साथ और वहाँ जाने के बाद मैं उसको नीचा दिखा रही हूँ, मैं उसको जो है डिमीन कर रही हूँ। नहीं, ऐसे मेरे साथ बहुत हुए हैं रिट्रीट्स में, और वहाँ से मैंने सीखा है कि अगर कोई एक बार आपको ऐसे डिमीन कर सकता है ना, तो वो बार बार कर सकता है। तो आपको कभी भी लगे कि ये इंसान, आपने ट्राई किया अपने और से कोलैबोरेट करने का, बट उसके तरफ से ऐसा आया रिप्लाई, तो जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ। ज़रूरत नहीं है फिर कोलैबोरेशन करने की, आप अकेले कीजिए। जब तक आपको ऐसे लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते, डोंट कोलैबोरेट। बट वंस यू कोलैबोरेट, डू इट विद ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट। आई थिंक आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको भी एंड हमारे शॉर्ट्स वाले चैनल को भी। अगर आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे वीकेंड वर्कशॉप्स में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जो कि पेड होते हैं। And if you wish to do a second TTC or you want to do your first TTC from my institute, you can consider joining obviously our 200 hours or 500 hours. Our institute is affiliated under the Indian Yoga Association. To register for any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.